ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिस घर में ऐसे 3 लोगों की चलती है, उस घर का सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे बुद्धिमान बहू की यह अनमोल बातें। अगर आपके घर में भी ऐसे लोगों की चलती है तो आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह अनमोल जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि उसका घर धन धान्य से भरा रहे, लेकिन उसके घर में गरीबी आ जाती है। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी गलती कर देता है जिसके कारण वह सब चीज़ नष्ट हो जाता है और गरीबी उसके साथ लग जाती है। दोस्तों, चाहे वह पिता हो, पत्नी हो या बच्चे हों, घर में रहने वाले के गलती के कारण यह गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी नगर में बुद्धिराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे का विवाह कर चुका था बुद्धिराम, और अभी एक बेटे की शादी नहीं हुई थी। बुद्धिराम बहुत ही गरीब था। थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिसको लेकर के मजदूरी करके और वह अपना घर चला रहा था। बहुत ही गरीबी की हालत में बुद्धिराम जूझ रहा था। दोस्तों, जब वह चौथे बेटी की शादी की, अपनी छोटी बहू को घर में ले आया। छोटी बहू बहुत ही पढ़ी लिखी थी और चालाक थी। दोस्तों, घर में आते ही घर का विकास होने लगा। उनको जहाँ भी जाते लोग काम मिलता, वह मेहनत मजदूरी करते और धीरे धीरे उनकी तरक्की होने लगी। दोस्तों, आपने देखा होगा, किसी की शादी होती है, कोई अगर बहू घर में आती है तो वह लक्ष्मी स्वरूपा होती है। घर में आने से धन्य धान्य की बढ़ोतरी होने लगती है, घर में खुशहाली रहती है। कोई कोई ऐसा होता है कि घर में आते ही, पैर रखते ही घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तरक्की रुक जाती है। तो दोस्तों, उसकी बहू लक्ष्मी स्वरूपा थी। घर में जैसे लक्ष्मी आ गई हो, उस तरह से घर की तरक्की दिन रात होने लगी। दोस्तों, एक चीज़ आपने और देखा होगा, घर के आसपास के लोग धीरे धीरे बुद्धिराम से जलने लगे और बात करते थे कि उसकी तरक्की का कारण क्या है। दोस्तों, न जाने क्यों दूसरों की तरक्की देख करके लोग जलने लगते हैं। अपना दुख से जितना दुखी नहीं होते हैं, वो दूसरों के सुख से उतना दुखी होती हैं। जैसे कि केकड़े वाली हाल। एक मछुआरा था दोस्तों, वो ढेर सारे केकड़ों को पकड़ता था और एक पेटी में डालते जाता था। जब उसमें से केकड़ा निकलने का प्रयास करता था, कोशिश करता था, तो दूसरा केकड़ा पकड़ करके उसकी टांग खींच देता था। सब एक दूसरे की टांग पकड़ करके खींचने में लगे रहते थे और उस पेटी से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता था। और उसका कारण यह हुआ कि सारे केकड़े उसी पेटी में रह गए और सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। वही बुद्धिराम के साथ भी होता था। दोस्तों, अगल बगल के लोग, पड़ोसी डाह रखने लगे कि क्या बात है कि बुद्धिराम इतना फलता फूलता जा रहा है। यह सोचकर एक दिन बुद्धिराम के कुल पुरोहित को पड़ोसियों ने भड़का दिया। जब से बुद्धिराम के घर छोटी बहू आई है, तब से उसकी दिन रात वृद्धि हो रही है।
उसके घर में न कोई बीमार पड़ता है, न कोई लड़ाई झगड़ा होता है और न कोई ग्रह शांति के लिए आपको बुलाता है। पुरोहित जी को भड़का दिए लोग। अगर उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता, वो लोग परेशान होते तो पुरोहित जी को बुलाते और कुछ दान दक्षिणा देते। सब सारे कार्य मंगल ही होते जा रहे हैं। पुरोहित जी भी इस सोच में पड़ गए, पूजा पाठ बिना ही धन खर्च किए अगर कोई मिल जाता है तो पूजा पाठ कराने की क्या ज़रूरत है। पुरोहित जी सोचे कि यह सब लोग ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि इसके घर में परेशानी आ जाए, जिससे कि हमें पूजा पाठ के लिए ये लोग बुलाएं, सुख शांति भंग हो जाए तो हम आकर के पूजा पाठ करते तो इन कुछ न कुछ हमको दान दक्षिणा मिलता। यह सोचकर पुरोहित जी के मन में बैठ गया तो उन्होंने एक ज्योतिष के पास पहुँचे और जाकर के ज्योतिष से बोले, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि बुद्धिराम के घर में अशांति फैल जाए, बुद्धिराम परेशान हो जाए, जिससे कि हमें घर की सुख शांति के लिए कुछ पूजा पाठ कराए और हमें कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। ज्योतिष ने ध्यान से देखा तो उसने कहा, उस घर में उसकी एक बहू लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक वह उसके घर में रहेंगी उसके घर की बढ़ंती होती रहेगी और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब पुरोहित जी कहने लगे, दोस्तों तब तो हम पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान व्यक्ति से, वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी से, मतलबी स्त्री जो मतवाली स्त्री होती हैं वह कामी पुरुष से अपनी जीविका चलाती हैं, जो राजा होता है वह झगड़ने वालों से अपनी जीविका चलाता है और जो विद्वान लोग होते हैं वह मूर्ख व्यक्तियों से अपनी जीविका चलाते हैं। उसी तरह से दोस्तों जो पुरोहित होते हैं वो अपने यजमान से अपनी जीविका चलाते हैं। जब यह सब बात उस तांत्रिक से पुरोहित जी कहे तो यह सब सुनकर तांत्रिक कहा कि देखिए, अगर आप जा कर के बुद्धिराम के खेत से अगर एक बांस मांग ले आते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं और उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। पुरोहित जी ने वहाँ से आए और बुद्धिराम के घर गए और एक हरा बांस मांगा। बुद्धिराम कैसे टालता, पुरोहित जी की बात थी। बुद्धिराम ने एक अपने खेत से बांस काटा और पुरोहित जी को दे दिया। यह सब बात सुनकर जब बहू को पता चला तो बहू ने उस बांस की कुछ पत्तियां लेकर के और अपनी काली गाय को खिला दिया। पुरोहित जी बांस लेकर के चले गए और यह कई महीनों तक देखने लगे कि बुद्धिराम के घर में कब अशांति फैले कि हमें वो बुलाए और उसकी गृह शांति कराएं, पूजा पाठ कराएं और हमको कुछ धन मिले। दोस्तों पुरोहित इंतजार में बैठे थे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, उसके घर में कोई रोग शोक भी नहीं फैला। तब वह फिर ज्योतिष के पास पहुँचे और पूछा, ज्योतिष जी आपने जो बोला था उसके घर में तो उसी तरह से बरकत है, उसी तरह से फल फूल रहे हैं लोग, कोई अशांति नहीं हुई। तब उस ज्योतिष ने ध्यान रखा और ध्यान धर करके और बताया कि उसकी जो छोटी बहू है वह लक्ष्मी है। जब तुम बांस मांगने गए थे तो उसने उसकी कुछ पत्तियां लेकर के और अपनी काली गाय को खिला दिया। इस वजह से कोई भी तंत्र विद्या
उस पर काम नहीं किया और वह जब तक घर में रहेगी तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह सुन करके पुरोहित जी ने बोले, तब क्या करें? तांत्रिक ने बताया, तुम एक काम करो, आप जाओ और उस गाय को मांग लाओ। अगर उस गाय को मनसाराम से आप मांग ले आते हैं तब हम कुछ कर सकते हैं, उसके घर में अशांति फैला सकते हैं। दोस्तों, यह सुन करके वह फिर बुद्धिराम के पास पहुँचे। पुरोहित जी जा कर के इधर उधर की कुछ बातें किए। उसके बाद में बुद्धिराम से कहने लगे, बातें बनाते हुए, कि मेरी बहू का बच्चा हुआ है और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बच्चे को दूध पिला सकूं। अगर कुछ दिनों के लिए अपनी गाय हमें दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। इस पर बुद्धिराम ने बहू से पूछा। बहू ने कहा, ठीक है, गाय देने से पहले एक काम कर लेने दीजिए। जब वो गाय देने से पहले उसने एक चादर अपना लिया और उसके कुछ धागों को उस गाय के आंसू से भिगो करके और अपने पास रख लिया और पुरोहित जी को गाय दे दी। पुरोहित जी बहुत ही प्रसन्न होकर के और गाय लेकर के चले गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब तो इसके घर में विपत्ति आएगी और ये परेशान होंगे और हमें पूजा पाठ के लिए ज़रूर बुलाएंगे। 2-3 महीने बीत गए। पुरोहित जी जब देखे कि इनके घर में अशांति नहीं फैल रही है तो ज्योतिष के पास फिर बोले और जा करके ज्योतिष को बोले कि उसके घर में, बुद्धिराम के घर में कोई भी अमंगल कार्य नहीं हुआ जिससे कि वह हमें बुलाए। ज्योतिष ने फिर ध्यान रखा। ध्यान धरने के बाद वह समझ गया कि वह गाय देने से पहले गाय के आंसू में अपनी चादर भिगो लिया और उसे अपने पास रख लिया, इसलिए जो भी हम तंत्र मंत्र विद्या किए हैं वह नहीं असर हुआ है। ज्योतिष ने किया, वह चादर भिगो करके जब सब सारी बातें पुरोहित जी को ज्योतिष ने बताई, इसी वजह से यह विपत्ति नहीं आई है। तब पुरोहित जी ने कहा कि अब क्या करें? ज्योतिषी ने बताया कि आप ऐसा काम करिए कि आप बुद्धिराम के घर जाइए और अगर उस चादर को मांग लेते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। पुरोहित जी ने फिर बुद्धिराम के घर पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि हमारे बहू को कीर्तन सुनने दूसरे गांव जाना है। अगर आप अपनी छोटी बहू का चद्दर हमें दे देते हैं तो बहुत ही मेहरबानी होगी, क्योंकि हम नई चद्दर नहीं खरीद सकते। बुद्धिराम ने कहा, ठीक है, यह कौन सी बड़ी बात है। वह अपने छोटी बहू के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद सारी बात बताई। बहू ने उस चादर का भिगोया हुआ टुकड़ा यानी धागे जो थे उसे निकाल लिया और चादर पुरोहित जी को दे दिया गया। वह चादर लेकर के घर चले गए और विपत्ति का इंतजार करने लगे कि कब बुद्धिराम के घर विपत्ति आएगी और वह हमें बुलाएंगे। कई महीनों इंतजार करने के बाद पुरोहित जी फिर ज्योतिष के पास पहुँचे और बोले, चादर भी लाया हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो ज्योतिष ने ध्यान रखा और देखा तो बताया कि वह गाय के जो आंसू में भिगोया हुआ धागे थे वह बहू निकाल ली, इसलिए जो भी हमने तंत्र मंत्र विद्या किया था वह नहीं फलीभूत हुआ।
अब एक ही उपाय है कि उस बहू को अगर उस घर से निकाल दिया जाए, किसी भी तरह वह घर से बुद्धिराम के चली जाएगी तो उस घर में विपत्ति आ जाएगी, वरना उस घर में विपत्ति कभी नहीं आएगी। और पुरोहित जी, इस विषय में आप हमारे पास बात करने न आइएगा, हम आपका कोई रास्ता आपको नहीं बता पाएंगे और न ही आपको कोई उपाय हम कर पाएंगे। इस विषय में बात करने हमारे पास मत आइएगा। अब यही एक उपाय रह गया है। यह सब सुनने के बाद पुरोहित जी बहुत सोच में पड़ गए कि अब कौन से उपाय करें कि हम बुद्धिराम के बहू को बुद्धिराम के घर से बाहर निकलवा दें, क्योंकि बहू को सब लोग बहुत ही प्रेम करते थे। जब से बहू बुद्धिराम के घर में आई थी, वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी करते थे लोग, और वह बहुत चालाक भी थी। पुरोहित ने एक उपाय सोचा और बुद्धिराम के घर पहुंच गए। बुद्धिराम से जाकर के बोले, मानना न मानना यह बुद्धिराम तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हमने एक सपना आया और सपने में दूत आए और वह कहे बुद्धिराम के घर के तुम पुरोहित हो, उनके घर बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है, जिससे कि उसका सारा घर का विनाश हो जाएगा। उसमें से एक दूत ने बोला कि जा कर के बुद्धिराम के घर बता दो कि अगर उसकी छोटी बहू उस घर से चली जाएगी, उसको घर से निकाल देंगे लोग, तो यह अनिष्ट होने से बच जाएगा। तो बुद्धिराम, मेरा काम था तुमको बताना, हमने बता दिया, मानो या न मानो। पुरोहित ने यह सब सारी बातें बता करके और अपने घर चले गए। बुद्धिराम अपने चारों बेटों को बुलाया और यह पुरोहित की सारी बातें बताई। छोटी बहू यह सब सुन रही थी। छोटी बहू ने कहा, पिताजी अगर घर पर विपत्ति आएगी तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। और वह घर छोड़ करके छोटी बहू जाने लगी। यह सब देख करके बुद्धिराम का छोटा लड़का भी अपने पत्नी के साथ चल दिया। उस नगर को छोड़ करके वह शहर को चले गए और अपनी जीविका चलाने लगे। इधर बुद्धिराम के घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। जो भी उसका धन था वह नाश होने लगा। जो भी खेती बाड़ी थी वह सब बेकार हो गई, बेचने लगा। उसके घर विपत्ति आने लगी, कोई बीमार रहने लगा, उसका काम काज भी सब नष्ट हो गया। उधर जाकर के शहर में बुद्धिराम की छोटी बहू जो भी काम करती वो दिन रात फलती फूलती और वह बहुत ही धनवान हो चुकी थी। और इधर बुद्धिराम सब उसका नष्ट हो चुका था। एक दिन बुद्धिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि पुरोहित कि हम बात में आकर के और अपना घर बर्बाद कर दिए। अपने लक्ष्मी बहू को घर से जब से मैंने निकाला है तब से हम लोगों की दशा खराब हो गई। वह यह सोच करके और शहर को चला गया और जा करके अपनी बहू से सारी बातें बताई और अपनी बात बता करके रोने लगा, माफ़ी मांगा। तब उसकी छोटी बहू ने कहा, बाबूजी, जब घर में सुख शांति आती है, पैसा रुपया आता है, आदमी जब ऊपर उठने लगता है तो उसको बहुत सारे सलाहकार मिल जाते हैं
और जो भी सलाहकार मिलता है उससे जलते रहते हैं लोग। और अगर मनुष्य उस सलाहकार के बात में आ जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। कोई भी मनुष्य को बात सबकी सुननी चाहिए और अपनी बुद्धि विवेक से अपना कार्य करना चाहिए। मनुष्य स्वयं गलती से अपने दुखी होता है। यदि मनुष्य अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा तो लोग उसके धन का मजा मार लेंगे और उसका धन नष्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अपने कर्म पर विश्वास करिए। कोई भी कार्य अपने बुद्धि से करिए, अपने विवेक से करिए, सोच समझ करके करिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं, 3 लोग जिससे कि घर नष्ट हो जाता है। जिस घर का मुखिया मूर्ख होता है, जुआड़ी होता है, बिन मांगे किसी का सलाह मानता है, अगर उसके अनुसार वह घर चलता है तो वह घर उजड़ जाता है। दोस्तों, दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा, जिस घर में कोई भी बालक ज़्यादा हठी होता है, उसकी चलती हो अगर घर में, वो अपना हट मनवाने के लिए कितना भी नुकसान कर जाता हो, तो उस घर में जब ऐसे बालक की चलेगी तो उस घर का नाश होना निश्चित होता है। और तीसरा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हठी और दुष्ट स्त्री। जिस घर में दुष्ट स्त्री हो, वह हठी हो, उसका स्वभाव चंचल हो, वैसे घर की उन्नति कभी नहीं होता है। ऐसी स्त्री की अगर घर में चलती हो तो वह घर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।